Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। पांडास के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो अगर आप ये पांडास के पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो दुनिया में किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्ज़ाम को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो चलिए आज देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन बिहाइंड लर्निंग पांडास, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज पांडास, वाई पांडास एंड कोर डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास। इसमें हम लोग देखेंगे सीरीज डेटा फ्रेम, है ना। इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पांडास, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे कि पांडास कैसे काम करता है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे, एक बेसिक डेटा फ्रेम हम लोग बिल्ड करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे पांडास वर्सेस नमपाई, विच वन टू यूज एंड वेन टू यूज, है ना। तो पांडास और नमपाई में किसका यूज कब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा डेटा का साइज बहुत ज़्यादा है, इफ़ डेटा इज़ लार्जर देन मेन मेमोरी, तो क्या पांडा काम करेगा? अगर करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे डास्क, पोलर्स एंड पाईस्पार्क, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो सबसे पहले मोटिवेशन देखते हैं कि हमें पांडास सीखने की क्यों ज़रूरत है ना। तो अगर आप कोई भी AIML रोल के लिए इंटरव्यू देते हो, इवन फॉर डेटा इंजीनियरिंग अगर आप इंटरव्यू देते हो, तो देयर इज ए कोडिंग राउंड, AIML कोडिंग राउंड, है ना। उसमें क्या होता है जनरली इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज कि दे विल गिव यू ए डेटा सेट, आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा। वो लोग बोलेंगे कि आप इस डेटा सेट को प्री प्रोसेस करो, क्लीन करो, है ना। और उस पर कोई बेसिक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन या फिर बेसिक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बिल्ड करो, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिया जाता है इंटरव्यूज में। मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जियो में पूछे गए थे, नो ब्रोकर, नौकरी.com, है ना, जूनिपर नेटवर्क्स। तो ये सारे कंपनीज के EIML इंटरव्यूज में मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दैट इज वाई EIML कोडिंग राउंड में पांडास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पांडास के हेल्प से ही आप डेटा को रीड करते हो, प्री प्रोसेस करते हो और डेटा को फाइनली एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, सो दैट इट कैन बी फीड इनटू द मॉडल, है ना। तो दैट इज वन मोटिवेशन। सेकेंड इज इट इज़ वेरी इजी टू यूज टूल किट, है ना। इसको बिगिनर्स भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, एज वेल एज प्रो डेवलपर्स भी इसको यूज करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पावरफुल। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई, है ना, टॉप ऑफ नमपाई, ठीक है। उसके बाद पांडास के हेल्प से आप डेटा को क्विकली लोड कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, है ना। उसको आप क्लीन कर सकते हो, प्री प्रोसेस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, है ना। सारी चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हो जस्ट पांडास के हेल्प से, है ना। तो एक सिंगल लाइब्रेरी के हेल्प से आप सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। मतलब अदर देन ट्रेनिंग द मॉडल, है ना, ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग द मॉडल, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आप पांडास के हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और जब भी डेटा टैबुलर होगा या टू डायमेंशनल होगा, तो ऑलवेज थिंक ऑफ पांडास। पांडास इज वेरी गुड जब आपका डेटा टैबुलर फॉर्मेट में हो। टैबुलर फॉर्मेट में मतलब आपके पास कुछ सैंपल्स हो, लाइक मेरे पास 10,000 सैंपल है या 10,000 डेटा पॉइंट है, और हर एक डेटा का कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना। तो अगर डेटा इस फॉर्मेट में हो, A1, A2, A3, A4, A5, A6, है ना, इसको एट्रीब्यूट बोल सकते हो या फिर फीचर्स बोल सकते हो, फीचर्स, है ना। तो अगर डेटा इस फॉर्मेट में हो तो ऑलवेज थिंक ऑफ पांडास, ठीक है। और अगर आपको पांडास बहुत अच्छे से आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर डेटा साइंस, बिजनेस एनालिसिस, है ना, एंड डेटा इंजीनियरिंग एज वेल, ठीक है। तो पांडास इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
और अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में पांडाज स्किल मेंशन है तो इट एड्स अ लॉट ऑफ वेट, क्योंकि पांडाज बहुत टाइम से चल रहा है और इवन आज के टाइम में भी इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। जब भी आपको टेबुलर डेटा पे ईडीए परफॉर्म करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पांडाज इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी। ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी मच इसेंशियल इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग प्रोजेक्ट। अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हो, AIML प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो पांडाज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब डेटा वो टैबुलर फॉर्मेट में हो, क्योंकि आप टैबुलर डेटा को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पांडाज, है ना। पांडाज के हेल्प से आप उसको लोड कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, एज वेल एज उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है। और एज इसके साथ साथ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप डायरेक्टली पांडाज के थ्रू कर सकते हो, है ना। बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप पांडाज के थ्रू कर सकते हो। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से आप ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आपको इनफ मोटिवेशन मिला होगा वाई वी नीड टू लर्न पांडाज। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज पांडाज। पांडाज क्या होता है? तो पांडाज एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। ठीक है। तो पांडाज क्या है? पांडाज एक लाइब्रेरी है। ठीक है। और अगर इसको हम पाइथन के टर्म्स में बात करें तो ये क्या है? पैकेज है। पैकेज है। और पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, है ना, या सब पैकेजेस। ठीक है। और मॉड्यूल्स क्या होता है? सिंपल पाइथन फाइल्स होता है। ठीक है। तो पांडा जो है इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई, है ना। तो पांडास में बिहाइंड द सीन नमपाई काम करता है। नमपाई के डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। नमपाई में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? दैट इज एनडी एरे, है ना। इट इज़ वेरी मच पावरफुल एंड इट सपोर्ट्स ऑल डायमेंशनल डेटा, है ना। ऑल डायमेंशनल डेटा मतलब 1D 2D 3D 4D एनडी, है ना। ये सारे डायमेंशनल ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है। लेकिन पांडाज इज गुड स्पेशली जब आपका डेटा टैबुलर हो या फिर 2 डायमेंशनल हो। ठीक है। इन दैट केस पांडाज इज वेरी गुड। ठीक है। तो पांडाज नमपाई के ऊपर बिल्ड होता है एंड इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल टू वर्क विद स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेबल्स, रोज एंड कॉलम। पांडास का एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पांडास सपोर्ट हेट्रोजीनियस डेटा। पांडास हेट्रोजीनियस डेटा को सपोर्ट करता है, लेकिन हमने देखा था कि नमपाई में नमपाई एक्सपेक्ट डेटा टू बी होमोजीनियस। नमपाई एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जो डेटा हो दैट शुड बी होमोजीनियस, लेकिन पांडास हेट्रोजीनियस डेटा को भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपके डेटा सेट में अगर ऐसे कॉलम्स हैं जो कि कैटेगरिकल टाइप के हैं या स्ट्रिंग टाइप के हैं, इन दैट केस पांडाज इज गुड टू गो। आप उसको रीड करके सारे डेटा को प्री प्रोसेस करके उसको आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दो, और जब सारे डेटा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाए देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग नमपाई, है ना। तो वाई पांडाज? क्या पांडास का कोई अल्टरनेटिव नहीं है? और पांडास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो विदाउट पांडास आपको टेबुलर डेटा को मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा मेसी एंड दैट इज स्लो, है ना। तो पांडास क्या करता है? ये सारी चीज़ों को इट हैंडल्स एफिशिएंटली, है ना। पांडा जो है लार्जर डेटा सेट को भी एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है ना। और पांडास का जो सिंटेक्स होता है फॉर मल्टीपल फंक्शनलिटी लाइक फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, ज्वाइनिंग, रीसेपिंग, ये सारे बहुत इजी होते हैं और ये कॉम्पेटिबल होते हैं और या बोल सकते हो सिमिलर होते हैं टू पाईस्पार्क, है ना। पाईस्पार्क या फिर आप बोल सकते हो नमपाई, है ना। इससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर डिफरेंट काइंड ऑफ सिंटेक्स। आप इजीली इसको कैच कर सकते हो, इजीली इसको पिक कर सकते हो। इवन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, लाइक स्लाइसिंग, है ना, सब सेटिंग, इंडेक्सिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट मैच होते हैं टू नमपाई। उसके अलावा इट इंटीग्रेट्स वेल विथ नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड अदर डेटा साइंस लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि अगर आप पांडास पे काम कर रहे हो और अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि आपको नमपाई एरे चाहिए, नमपाई एरे, तो डायरेक्टली एक सिंगल फंक्शन कॉल के हेल्प से आप पांडास जो डेटा फ्रेम है उसको आप एनडी एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। या फिर अगर आपके पास एनडी एरे है तो उसको आप
पांडाज डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजीली कॉम्पेटिबल होता है। इवन जो मैटप्लॉटलिब है ना, मैटप्लॉटलिब जो एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होता है, तो इवन दैट इज कॉम्पेटिबल विथ पांडाज। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली डेटा फ्रेम को मैटप्लॉटलिब के अंदर पास कर सकते हो फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, है ना। लाइक अगर आपको बहुत सारे प्लॉट्स करने हैं, स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट, है ना, तो ये सारी चीज़ों को आप मैटप्लॉटलिब के हेल्प से इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कोर डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। तो हमने देखा था कि जो नमपाई में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे, दैट वाज एनडी अरे, है ना, दैट वाज एनडी अरे, 2D अरे, 3D अरे, 4D अरे। उसी तरीके से जब हम लोग पांडाज में काम करते हैं, तो पांडाज में भी दो डेटा स्ट्रक्चर सपोर्टेड होते हैं, वन इज सीरीज एंड अनदर इज डेटा फ्रेम, ठीक है। तो जब डेटा हमारा वन डायमेंशनल होगा, देन आई बी विल यूज सीरीज, है ना। तो जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले पांडाज का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, पांडाज डॉट सीरीज, जिसमें हम लोग एक लिस्ट ऑफ नंबर्स पास करते हैं और हर एक नंबर के लिए हम लोग एक इंडेक्स पास करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरे को एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। दूसरा है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है और 99% टास्क में हम लोग डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं, है ना। तो डेटा फ्रेम तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में हो या 2 डायमेंशनल में हो, है ना, विथ रोज एंड कॉलम। देन इन दैट केस हम लोग डेटा फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम में क्या होता है, इट इज़ टैबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा, है ना, टैबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा। उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, और कुछ रोज होते हैं, ठीक है। तो हर एक जो कॉलम होता है वो एक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, या फिर आप इसको बोल सकते हो एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नेम, एज, रोल नंबर, मार्क्स। तो ये सारे जो कॉलम्स होते हैं वो सारे एक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, और सारे जो रोज होते हैं वो एक सैम्पल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हर एक रो एक सैंपल होता है, यस 1, यस 2, यस 3, यस 4, है ना। मतलब हर एक सैंपल आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, अगर स्टूडेंट के टर्म में बात करो तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, और हर एक कॉलम एक फीचर होता है या एट्रीब्यूट होता है जो कि स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्रेम, और इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। पांडाज में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें अगर हम लोग डेटा पास करते हैं, और डेटा यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी फॉर्मेट में है ना, जिसका की है एट्रीब्यूट का नेम, और वैल्यू क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेटा फ्रेम को हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर में इसको कवर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने डेटा फ्रेम को मैनुअली क्रिएट किया, डेटा फ्रेम को हम लोग अलग अलग फाइल से डेटा रीड करके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट इन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, लाइक pandas डॉट रीड CSV। अगर हम लोग CSV फाइल से डेटा को रीड करते हैं तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पांडास। पांडास में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसको एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी बनाता है, ठीक है। तो द फर्स्ट इज डेटा क्लीनिंग। तो पांडास के हेल्प से आप डेटा क्लीनिंग परफॉर्म कर सकते हो। डेटा क्लीनिंग फॉर एग्जांपल हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, है ना। अगर किसी कॉलम में कुछ वैल्यू मिसिंग है, इन दैट केस आप ये सारे कंडीशन को आप हैंडल कर सकते हो। देयर आर बिल्ट इन फंक्शंस लाइक फिल यानी ड्रॉप यानी, है ना। तो ये सारे तरीके से आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। स्ट्रिंग डेटा, अगर आपका डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो स्ट्रिंग डेटा को नहीं समझता है, इट ऑलवेज अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल डेटा। तो इसीलिए इवन जो हमारा मॉडल होता है ना, ML मॉडल, उसको जो हम डेटा फीड करते हैं दैट शुड ओनली कंटेन्स न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन बहुत सारे कॉलम से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका कि डेटा वो न्यूमेरिकल नहीं होता है ना। तो इन दैट केस वी नीड टू कन्वर्ट दोज डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा होता है डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग, है ना। तो अगर मेरे पास डेटा है जिसमें 500 कॉलम्स हैं,
ठीक है। तो आप डायरेक्टली सारे कॉलम पे मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ जैसे-जैसे डेटा का डायमेंशन बढ़ता जाता है या जैसे-जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज़ होता जाता है, मॉडल को ट्रेन करना उतना एक्सपेंसिव होता जाता है, एज़ वेल एज़ ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, तो मॉडल में ज़्यादा नॉइज़ होने के चांसेज़ हैं, है ना? तो जितना कम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उतना बेटर होता है मॉडल को ट्रेन करना। तो इसीलिए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फीचर होता है, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, है ना? और अननेसेसरी फीचर को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है? तो पांडास बहुत सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फॉर सिलेक्शन एंड फ़िल्टरिंग, है ना? तो हम लोग कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर रोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? लाइक अगर मेरे पास 10,000 रोज़ है और मैं चाहता हूँ कि 5,000 रोज़ में अपने मॉडल को ट्रेन करूँ, तो इन दैट केस यूजिंग फ़िल्टरिंग एंड सिलेक्शन हम लोग डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? देयर आर फंक्शंस लाइक आईलॉक, इंडेक्स लोकेशन या एलओसी लोकेशन, ये सारे फंक्शंस के हेल्प से हम लोग डेटा को फ़िल्टरिंग एंड सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा होता है एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, है ना? तो बहुत सारे केस में हमें ग्रुप वाइज फंक्शंस या फिर सम, मीन, ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो पांडाज होता है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग एग्रीगेशन और ग्रुपिंग ये सारे फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर यूज केस। बहुत सारे केस में जब हम लोग ईडीए परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देन इन दैट केस हम लोगों को ये सारे फंक्शंस यूज करते हैं टू एक्सप्लोर द बिहेवियर ऑफ डेटा, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या होता है मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग। तो कभी कभी क्या होता है डेटा एक सिंगल फाइल में नहीं होता, डेटा जो होता है मल्टीपल फाइल्स में होता है, लाइक 50, 60, 70 फाइल्स में होता है। या फिर ऐसा होता है कि कंप्लीट डेटा या कंप्लीट एट्रीब्यूट्स एक फाइल में नहीं होता है, कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट फाइल वन में होता है, कुछ एट्रीब्यूट आपको फाइल टू में होता है। तो आपको सारे डेटा को ज्वाइन करके आपको फाइनल जो डेटा है उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। इन दैट केस हमें मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग ये सारे फीचर्स फंक्शनलिटी को हमें यूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीसेपिंग, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें रीसेप ऑपरेशन का भी यूज करना पड़ता है जब हमारा डेटा जो होता है सारे मल्टीपल, अगर हमारे पास टेबल्स हैं और अगर वो प्रॉपर शेप में नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग उसको प्रॉपर रीसेप करके और हम लोग डेटा को ज्वाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आयो ऑपरेशंस। तो पांडास बहुत ही इजी एपीआई या फंक्शंस बोलो वो प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइल को रीड कर सकते हो, लाइक CSV फाइल, TSV फाइल, एक्सेल फाइल, है ना, टेक्स्ट फाइल। ये सारे डेटा को आप रीड कर सकते हो जस्ट इन ए सिंगल फंक्शन कॉल। उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और उसके बाद उसको दोबारा किसी फाइल में राइट कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर कन्वीनियंस, है ना। तो आईओ ऑपरेशन के लिए पाइथन बहुत ही स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करता है। तो हमने देखा क्या क्या की फीचर्स होते हैं पांडास में। ये सारे हम लोग फीचर्स को अच्छे से जाके एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन जब हम लोग हैंड्स ऑन करने करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम लोग डेटा को रीड करेंगे किसी सोर्स से, और उस डेटा को रीड करने के बाद उसको हम लोग CSV में कन्वर्ट करेंगे और उसमें कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो डेटा फ्रेम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जब भी हमें टैबुलर डेटा पे काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस URL के थ्रू मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, है ना। और इस URL पे आपके पास एक CSV फॉर्मेट में डेटा स्टोर्ड है जिसको मैं रीड करना है, और हर एक डेटा जो होगा उसके कॉलम्स को एक एक लेबल प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो डेटा सेट है इस URL पे जो डेटा सेट है उसके पास कोई भी हेडर नहीं है ना। तो हमें स्पेसिफिकली कॉलम्स नेम प्रोवाइड करना होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग पांडास डॉट रीड CSV की हेल्प से हम लोग CSV फाइल को रीड करके उसको एक डेटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पास किया URL मतलब ये पाथ जहाँ पे आपका डेटा एग्जिस्ट करता है ना। और चूंकि हमारे डेटा सेट में कोई भी हेडर नहीं है तो हमने दिया नन, हेडर इज इक्वल टू नन, एंड थर्ड एट्रीब्यूट इज नेम्स इज इक्वल टू कॉलम्स नेम, है ना। तो अगर हेडर नहीं है तो अगर आप कुछ कॉलम्स का नेम देना चाहते हो तो आप अलग से आप एक लिस्ट में उसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा फ्रेम डिजाइन किया। और डेटा फ्रेम डॉट हेड, हेड एक मेथड होता है डेटा फ्रेम क्लास का जिसके थ्रू हम लोग टॉप 5 जो सैंपल्स हैं उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक टैबुलर डेटा है ना, जहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम्स हैं। हर कॉलम को आप बोल सकते हो फीचर, फीचर बोल सकते हो या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हो,
ठीक है, फीचर्स बोल सकते हो, एट्रीब्यूट बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। और हर एक रो को आप बोल सकते हो सैंपल। हर एक रो क्या है, सैंपल है या एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा सेट को किसी फाइल से रीड करके उसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके उसके वैल्यूज़ को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएफ हमारा है, डीएफ क्या है, डीएफ हमारा एक इंस्टेंस है डेटा फ्रेम क्लास का, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो अगर हम लोग ये कमांड देते हैं डेटा फ्रेम डॉट इन्फो, है ना, तो ये क्या मुझे रिटर्न करेगा, इट विल डिस्प्ले बेसिक डिटेल्स अबाउट डीएफ डेटा फ्रेम, है ना। तो ये बता रहा है कि जो डीएफ है वो हमारा क्या है, डेटा फ्रेम क्लास का इंस्टेंस है। ठीक है, तो पांडाज एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर या बोल सकते हो पांडाज एक पैकेज है जिसके अंदर कोर एक सब पैकेज है, सब पैकेज है, उसके अंदर फ्रेम एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल में डेटा फ्रेम एक क्लास है और उस क्लास का इंस्टेंस है हमारा डीएफ, है ना। ठीक है, और ये जो हमारा डीएफ है उसमें टोटल हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, है ना। कौन कौन से कॉलम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड क्लास, है ना। ये हमारे पास 5 कॉलम है। उस 5 कॉलम के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा टाइप क्या हैं, तो देखोगे फ्लोट 64, है ना। पहले 4 का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट 64 है और लास्ट वाले का दैट इज ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है इसने ऑटोमेटिकली रन टाइम पे इसने डिसाइड किया बेस्ड अपॉन क्या इनपुट जा रहा है, फाइल का जो कंटेंट है बेस्ड अपॉन दैट इसने डिसाइड किया कि ये सारे डेटा टाइप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम डीएफ डॉट इन्फो फंक्शन के हेल्प से आप जो आपका डेटा फ्रेम उसका बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है, मेमोरी यूजेस इज 6+ KB, है ना। तो जो आप डेटा को रीड किया फाइल से और उसको पांडाज में क्या होता है, जब आप डेटा को रीड करते हो तो वो मेन मेमोरी में लोड होता है, कंप्लीट डेटा मेन मेमोरी में लोड होता है और ये बताता है कि जो मेन मेमोरी में है 6+ KB मेमोरी यूज हो रहा है करेंटली इस डेटा को लोड करने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि पांडाज वर्सेस नमपाई, है ना। कब हमें पांडाज यूज करना चाहिए, कब हमें नमपाई यूज करना चाहिए और कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज पांडाज इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई। ठीक है, तो इवन जब आप पांडाज यूज करते हो तो बहुत सारे फंक्शनैलिटी या बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स इंटरनली नमपाई के होते हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर आपका डेटा का डायमेंशन ग्रेटर देन 2 है तो बाय डिफॉल्ट आपको नमपाई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पांडाज जनरली टेबुलर डेटा या 2 डायमेंशनल डेटा पे ही अच्छा परफॉर्म करता है। उसको डिजाइन किया गया है टू परफॉर्म इफिशिएंटली ऑन 2 डायमेंशनल डेटा। ठीक है, तो अगर आपके डेटा का डायमेंशन ग्रेटर देन 2 है तो बाय डिफॉल्ट आप नमपाई यूज कीजिए। ठीक है, और अगर आपके डेटा का डायमेंशन 2 है, अगर वो टेबुलर है, तो फिर कौन सा यूज होगा, तो यूज numpy when your 2D data is essentially a numerical matrix। ठीक है, मतलब अगर आपका डेटा टोटली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो numpy है, numpy वांट द डेटा टू बी होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर आपका डेटा टोटली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है ना, मैट्रिक्स न्यूमेरिकल मैट्रिक्स फॉर्मेट में, और अगर आपको उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने लाइक लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस, है ना, या फिर एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं, ब्रॉडकास्टिंग फंक्शनलिटी का यूज करना है, देन इन दैट केस यू शुड गो विथ नमपाई, है ना। कब, अगर आपका डेटा 2 डायमेंशनल है और डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, मतलब सारे कॉलम्स जो हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के, इंटीजर, फ्लोट, है ना, इस टाइप के हैं। ठीक है, और अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं देन इन दैट केस यू शुड गो विथ नमपाई। लेकिन अगर आपका जो 2 डायमेंशनल डेटा है वो हेट्रोजीनियस टाइप का है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब कुछ डेटा न्यूमेरिकल हैं, कुछ स्ट्रिंग हैं, कुछ बूलियन हैं, कुछ डेट टाइम टाइप के डेटा हैं, है ना। ऐसे अलग अलग डेटा टाइप के आपके पास अलग अलग कॉलम्स हैं और हर कॉलम का एक एक लेवल है ना। और अगर आप चाहते हो कि जब आप डेटा को रीड करो तो आप प्रॉपरली, है ना, बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हो बाय द नेम, हर एक कॉलम का एक नेम दे करके, लेवल दे करके, देन इन दैट केस
यू शुड गो विथ पांडाज। क्यों? क्योंकि पांडाज जो है वो टैबुलर डेटा या फिर टैबुलर हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है, टैबुलर हेट्रोजीनियस डेटा पे बहुत सारे ऑपरेशंस लाइक ग्रुपिंग, ज्वाइन, है ना, या फिर आयो, रीड करना, राइट करना, है ना, ग्रुप वाई करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सारे फंक्शनैलिटी को बहुत ही ईजिली और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। देन इन दैट केस यू शुड गो विथ पांडाज, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कब नमपाई का यूज़ करना है और कब हमें पांडास का यूज़ करना है। जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज़ें, ये क्लैरिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो हमने जो ऊपर अभी डिस्कशन किया उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ पांडास। आप पांडास से शुरू करो अगर आपका डेटा 2D हेट्रोजीनियस टाइप का है तो, ठीक है। तो पांडास से स्टार्ट करो, डेटा को रीड करो, है ना, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, उस पर डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारे परफॉर्म करो। सारे कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करो थ्रू वन हॉट इनकोडिंग, है ना, या लेवल इनकोडिंग। ये सारे टेक्निक के हेल्प से आप क्या करो, उसको कन्वर्ट करो, है ना, न्यूमेरिकल टाइप में। और जब आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हो और आपका जो टेबल है वो टोटली होमोजीनियस या न्यूमेरिकल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आप क्या करो कि फिर आप स्विच कर लो, फिर आप स्विच कर लो नमपाई पे, ठीक है। तो पांडाज में फंक्शनैलिटी होता है जिसके हेल्प से आप किसी भी डेटा फ्रेम को जस्ट एक सिंगल फंक्शन कॉल, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो नमपाई का ईएनडी एरे में, ठीक है। और उसको आप कन्वर्ट करके उसके बाद उसके ऊपर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, है ना, लाइक लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस, मैट्रिक्स के फैक्टराइजेशन, है ना, ये सारे ऑपरेशंस को आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो एट ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो आपने समझा रूल ऑफ थंब कि अगर आपका डेटा 2D टैबुलर फॉर्मेट में हो और अगर वो हेट्रोजीनियस हो तो आप पांडा से शुरू करो, है ना, उस पर फीचर सिलेक्शन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करो, सारे कैटेगरिकल डेटा को हैंडल करो, स्ट्रिंग को हैंडल करो। ये सारी चीज़ों को आप जब टैबुलर में कन्वर्ट करते हो, सारे डेटा को आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देते हो और आपका कंप्लीट जो डेटा फ्रेम है वो सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। देन इन दैट केस आप स्विच कर सकते हो नमपाई पे और फिर बहुत सारे जो लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको आप बहुत ही फास्टली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इन द एंड आप उस नमपाई एरे को डायरेक्टली आप मॉडल में इनपुट दे करके आप उस मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कंफ्यूजिंग होता है, मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों का ज़्यादा क्लैरिटी हो। द क्वेश्चन इज विल पांडाज वर्क व्हेन डेटा इज लार्जर देन मेन मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पांडाज होता है ना, पांडाज, उसमें सारे चीज़ें, सारे कंप्यूटेशन वो होता है इन मेमोरी। इन मेमोरी मतलब जब आप डेटा फ्रेम को रीड करके उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो कंप्लीट डेटा फ्रेम मेन मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका डेटा मेन मेमोरी के साइज से बड़ा है तो इन दैट केस क्या होगा, आप कंप्लीट डेटा को आप लोड नहीं कर सकते हो इन मेमोरी में। तो इन दैट केस पांडाज विल नॉट परफॉर्म बेटर, है ना, पांडाज अपना टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन दैट केस यू शुड लुक फॉर सम अदर अल्टरनेटिव। लाइक अगर आपका रैम है आपके लैपटॉप का 16 GB और आपके पास 40 GB का डेटा है ना, डेटा है इन फॉर्मेट ऑफ CSV फाइल, तो उसको आप कंप्लीट डेटा को एक बार में आप मेन मेमोरी में लोड नहीं कर सकते हो। तो फिर आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस होता है? तो यस, देयर आर ऑप्शंस लाइक डास्क, पोलर्स, है ना, या फिर पाइस्पार्क। तो डास्क क्या करता है, डास्क एक लाइब्रेरी होता है सिमिलर टू पांडास, जो कि क्या करता है, पांडास के फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करता है, जिसमें वो पैरेलल कंप्यूटिंग एंड चंक्ड प्रोसेसिंग फंक्शनलिटी का यूज करता है। वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ लोडिंग कंप्लीट डेटा, वो डेटा सेट को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करता है ना, और एक एक चंक को लोड करके उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ना, और सारे चंक में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद
सारे रिजल्ट को कंबाइन करके वो फाइनल आउटपुट कंप्यूट करता है। तो इस तरीके से वो कम मेमोरी में सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है, ठीक है। और अगर इन केस आपके पास मल्टीपल कोर्स हैं, तो सारे चंक पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इवन दैट ऑपरेशन कैन बी डन पैरेलली, है ना। तो हमने देखा डास्क क्या होता है। डास्क के सिमिलर कॉन्सेप्ट एक पोलर्स होता है। तो पोलर क्या होता है? पोलर भी एक डेटा फ्रेम लाइब्रेरी होता है जो कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जिसमें लेजी एक्सिक्यूशन एंड स्ट्रीमिंग, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट छोटे छोटे चंक्स में डेटा लोड होते हैं, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और इन द एंड सारे चंक्स का आउटपुट को कंबाइन करके हम लोग फाइनल आउटपुट कंप्यूट करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड इज पाईस्पार्क, है ना। तो पाईस्पार्क इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ स्पार्क, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो पाईस्पार्क है वो एक इम्प्लीमेंटेशन है स्पार्क का। और स्पार्क क्या है? स्पार्क इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड बिग डेटा इंजन, ठीक है। पाईस्पार्क का यूज बहुत ज़्यादा होता है जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके काम करते हो, लाइक अमेजोन, गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। क्योंकि वहाँ पे डेटा का साइज जीबी में नहीं होता है, वो टेराबाइट्स में होता है, ठीक है। 5 TB, 10 TB, 20 TB आपको उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। इन दैट केस पांडास विल डेफिनेटली फेल, पांडास काम नहीं करेगा। तो इन दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं पाईस्पार्क, पाईस्पार्क का यूज़ करते हैं। और गुड थिंग ये है कि पाईस्पार्क का सिंटेक्स बहुत ज़्यादा मैच होता है टू पांडास। तो अगर आप पांडास के सिंटेक्स से फैमिलियर हो तो आप पांडास को बहुत ही ईजिली पिक कर सकते हो, ठीक है। सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सेम होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होता है। लाइक अगर आपके पास 10 TB डेटा है, आपको उस पे कुछ ऑपरेशंस करना है, तो उसमें क्या होता है कि डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं और छोटे-छोटे चंक्स पे पैरेलली सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, है ना? इससे क्या होता है कम टाइम में सेम फंक्शनैलिटी को हम लोग अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, है ना? तो सिमिलर टू हडूप, हडूप भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, लेकिन आज के टाइम में स्पार्क बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड पाईस्पार्क इज़ ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पार्क इन पाइथन, है ना? तो पाईस्पार्क की हेल्प से आप स्पार्क जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है, बिग डेटा इंजन होता है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पाईस्पार्क भी वही करता है, डेटा सेट को चंक में स्प्लिट करके और उसको सिक्वेंशियली प्रोसेस करता है अगर आपके पास सिंगल कोर है, या फिर उसको पैरेलली प्रोसेसिंग करता है अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ओनली स्मॉल चंक इज इन मेमोरी एट ए टाइम, ठीक है। तो जो मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक छोटा सा चंक ऑफ डेटा ही मेन मेमोरी में लोड होता है। तो इसके हेल्प से आप बहुत बड़े साइज ऑफ डेटा पे भी आप अपना जो टास्क है, लाइक ईडीए, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ों का परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने देखा कि पांडास का क्या क्या अल्टरनेटिव होता है अगर डेटा का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। बट गुड न्यूज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी लाइक डास्क या फिर आप पाईस्पार्क का बात करो, उसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा मैच होता है टू पांडास डेटा फ्रेम। तो अगर आप पांडास डेटा फ्रेम को बहुत अच्छे से सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप किसी थर्ड लाइब्रेरी को आप बहुत ही ईजिली पिक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सीरीज़ को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बने रहिए इस सीरीज़ में और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।